नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कश्मीर विधानसभा का रिजल्ट आ चुका है और अब पोस्टमार्टम हो रहा है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही है। इसी बीच कहा जा रहा है कि आखिर इतना विकास के बाद भी घाटी में मुसलमानों ने क्यों मोदी को वोट नहीं दिए। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। दो राज्यों में विधानसभा का रिजल्ट आ चुका है और एक राज्य में बीजेपी तो दूसरे राज्य में कांग्रेस की जीत हुई और अब रिजल्ट के बाद पोस्टमार्टम हो रहे हैं और कोई कुछ तो कोई कुछ कह रहा है। ऐसे में अब कश्मीर को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अपनी राय रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर विकास करने के बाद भी कश्मीर के लोगों ने मोदी बीजेपी को क्यों नकार दिया। आप जानते हैं कि कश्मीर के रिजल्ट आ चुके हैं। कांग्रेस और एनसी को 48 सीट मिले हैं, जबकि बीजेपी को यहां पर सिर्फ 29 सीट ही मिल पाई है। वहीं पीडीपी 3 और जेपीसी 1, इसके अलावा निर्दलीय को 9 सीट मिले हैं। रिजल्ट बता रहे हैं कि बीजेपी को जम्मू से अच्छी बढ़त मिली है, लेकिन घाटी में कमल नहीं खिल पाया है। जम्मू क्षेत्र में कुल 43 विधानसभा सीटें हैं, वहीं कश्मीर क्षेत्र में बीजेपी को एक भी सीट नसीब ही नहीं हुई। नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद शांति है और घाटी के लोगों का भी सरकार और बीजेपी में भरोसा बढ़ा है, मगर इन दावों पर कश्मीर घाटी के लोगों ने भरोसा नहीं किया। बीजेपी का एक भी उम्मीदवार ना जीत सका। बीजेपी ने घाटी में जाति के लिए रणनीति बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बीजेपी ने जातीय समुदाय गुज्जर बकरवाल को आकर्षित किया। बीजेपी ने गुज्जर वोट के लिए कई रणनीति बनाई, लेकिन पहाड़ी और गुज्जर वोट को साधने की रणनीति सिरे नहीं चढ़ी और राजौरी पूंछ की 8 सीटों में से एक भी सीट नहीं मिल पाई। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने एक चाल चली, वो भी नहीं चल पाया। वो फैक्टर था रशीद फैक्टर। इंजीनियर रशीद की अगुवाई वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमाते इस्लामी के उम्मीदवार औंधे मुंह गिरा और बीजेपी का सिगुफा फूट गया। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस गठबंधन से कश्मीर में बीजेपी विरोधी लहर और ज्यादा बढ़ गई। बीजेपी के लिए अनुच्छेद 370 को भुनाना नुकसान दे रहा। बीजेपी ने अनुच्छेद 370 खत्म कर देश के बाकी हिस्सों में फायदा तो कमा लिया, लेकिन जहां 370 हटा वहां बीजेपी को नुकसान हो गया और जनता इस चुनाव में बीजेपी को सबक सिखा चुकी है। इसी कारण घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े पैमाने पर जीती और बीजेपी की रणनीति धरी की धरी रह गई। जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं, जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा और बीजेपी को उम्मीद थी कि वहां पर अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन क्लीन स्वीप तो दूर की बात, बीजेपी को 25-26 सीटें ही मिल पाई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव खेला था, मगर सभी के सभी हार गए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी की हर जीत की रणनीति फेल हो गई और आखिरकार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही साथ अभी देखना होगा कि बीजेपी क्या समीक्षा बैठक करती है और क्या कहती है कि क्यों कश्मीर में बीजेपी की हार हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।